Hello bachcho, let's read the question. Couplet represents the choice made between two opposite options which results in A. Rejection of both the option, B. Acceptance of both the option, C. Either acceptance or rejection of both option, D. Acceptance of only one, rejection of other. तो बच्चों यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट बनता है दैट इज अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड की। तो की जो है ये एक टैक्सोनॉमिकल एड है विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। इसको हम क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिकल एड। जैसे बॉटनिकल गार्डन है, हर्बेरियम है, ये सारे क्या है? म्यूजियम्स है, टैक्सोनॉमिकल एड्स है जिससे हमको ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होता है। उसी तरह ये की भी एक टैक्सोनॉमिकल एड है। तो की के अंदर क्या होता है? दो स्टेटमेंट्स का यूज हुआ होता है। दीज टू स्टेटमेंट्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में होते हैं। दे आर अबाउट द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब सिमिलरिटीज या फिर डिससिमिलरिटीज के ऊपर ये स्टेटमेंट्स होंगे और इन स्टेटमेंट्स को लीड कहा जाता है। तो दो अपोजिट स्टेटमेंट्स होंगे। ये जो अपोजिट एक कैरेक्टर के ऊपर जो अपोजिट मीनिंग रहेगा उस स्टेटमेंट का। जैसे अगर एक आधा कोई प्लांट है, उस प्लांट के फ्रूट का कलर रेड है या ऑरेंज है, तो कलर एक कैरेक्टर हो गया, उसके अपोजिट स्टेटमेंट्स हो गए। तो ऐसे दो स्टेटमेंट्स को कहा जाता है कपलेट। तो कपलेट में जो दो स्टेटमेंट्स होंगे वो कोई एक कैरेक्टर के अपोजिट स्टेटमेंट्स रहेगा, कोई एक, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया। तो ये जो कपलेट के दो सेंटेंसेस है उनमें से एक सेंटेंस को क्या होता है? एक्सेप्ट। जैसे अगर फ्रूट का कलर रेड रहा तो एक सेंटेंस को मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई फ्रूट का कलर रेड है, और दूसरे सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस जो होगा उसी कपलेट में उसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स क्या हो गया कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में दो सेंटेंसेस बनाए गए हैं जिनके दो अपोजिट मीनिंग्स है। एक सेंटेंस को मैं एक्सेप्ट करूंगी डिपेंडिंग अपन जो भी चीजें दिख रही मुझे उसके ऊपर, उस कैरेक्टर के ऊपर डिसाइड करके उस सेंटेंस को एक्सेप्ट किया जाएगा, दूसरे को रिजेक्ट किया जाएगा। और ऐसे करते करते बहुत सारे ऐसे कपलेट्स होते हैं जो हमको एक्सेप्ट रिजेक्ट करते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन जो भी हमको दिख रहा है मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, और उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर कि एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर इज करेक्ट। रिजेक्शन दोनों को रिजेक्ट करना, अगर दोनों भी एक्सेप्ट करना होता तो हम उसको अपोजिट मीनिंग वाले सेंटेंस क्यों रखते हैं ना? सीधी सी बात है, तो ये गलत हो जाएगा। और दोनों भी आइदर एक्सेप्ट करना है या फिर आइदर रिजेक्ट करना, ये भी गलत है। एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट जो है उसमें से एक स्टेटमेंट जो सही है जो हमको दिख रहा है ऑर्गेनिज्म के बारे में उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे, दूसरे को रिजेक्ट करेंगे। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है डी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।